जलवे काबा देखने के लिए बेताबाना दौड़े चले आ रहे हैं। और इमाम हुसैन है कि मक्का से कूफा जा रहे हैं। ये कोई भूल भुलैये की कहानी नहीं है साहब। जिस इमाम ने 25 हज पैदल चलकर अदा कर लिया हो, क्या उसे तड़पन ना होगी कि हज के अय्याम करीब है, काश की गिलाफे काबा का मौका मिल जाए? क्या उस इमाम को आरज़ू नहीं होगी कि हजरे अस्वद का बोसा मिल जाए? क्या उस इमाम को आरज़ू नहीं होगी कि ज़मज़म पेट भर पीने को मिल जाए? क्या उस इमाम को आरज़ू नहीं होगी सफा मरवा मिना मुज़दलिफ़ा अरफात की बहारों को समेटने का मौका मिल जाए? क्या उस इमाम को आरज़ू नहीं होगी? लेकिन इमाम ने मक्का से कदम निकालते ये ऐलान कर दिया हो, आओ जलवे काबा देखने वालों, हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। क्या बात है? तुम्हारे हज में बदन पे 2 कपड़े आने को एहराम कहते हैं, हमारे हज में बदन पे 2 कपड़े आने को कफन कहते हैं। हाय 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 हाय। आज जलवे काबा देखने वालों, हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। अरे तुम्हारे हज में सफा मरवा की सही होनी है। जो एक माँ अपने बेटे के लिए दौड़ी थी, उस याद को ताजा करने के लिए तुम्हें सफा मरवा की दौड़ लगानी है। हमारे हज में भी दौड़ है, मैदान से लेकर के खेमे तक नाशों को लेकर दौड़ लगाना है। वो दौड़ इस्माइल के लिए थी, ये हुसैन की दौड़ उम्मत के लिए होगी। वो दौड़ इस्माइल के लिए थी, ये दौड़ उम्मत के लिए होगी। अरे तुम्हारे हज में हजरे अस्वद का बोसा है, हमारे हज में पल पर अपने लालों की पेशानी चूम कर शहादत का दूल्हा बनाना है। हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। अरे तुम्हारे हज में मीना में कुर्बानी करके उस इब्राहिम की सुन्नत को याद, उसकी याद ताजा करना है। हमारे हज में मीना के अधूरे ख्वाब को कंप्लीट करना है। हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। अरे मक्का आने वालों, तुम्हारे हज से इस्लाम की याद ताजा होगी, हमारे करबला जाने से इस्लाम के यादों की हिफाजत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला। इसलिए हज तुम्हारा भी है, हज हमारा भी है, क्योंकि हुसैन ने बता दिया वक्त रहे तो हरम का सजदा भी जरूरी है, वक्त पड़े तो करबला भी जरूरी है। हाय हाय हाय। वक्त रहे तो हरम का सजदा भी जरूरी है, वक्त पड़े तो करबला भी जरूरी है। एक हुसैन ने रेते करबला का मुसाफिर होकर के उम्मत के हज के अरकान की भी हिफाजत कर दी। ऐसे अजीम मुहाफिज को हुसैन कहते हैं। अब ये भाई चिपड़ी बातें कर जाना और है, मुंह में जबान है, कुछ भी इस्तेमाल करो, लेकिन ये अपने अपने मुकद्दर की बातें होती हैं। क्या बात है? पत्थरों ने भी गमे हुसैन में आंसू बहाकर अपनाइयत का मजा दे दिया। हाय हाय हाय। ये कैसे थे जो पत्थर से भी बदतर निकले, कलमा पढ़ने के बावजूद भी हुसैन के मोमिन होने तक का इनकार कर दिया। आप यजीदियों की तारीखें पढ़ें, इमाम हुसैन को मोमिन तक मानने से इनकार किया गया, सहाबी तक मानने से मादल्ला इनकार किया गया। आवाम कहती है ये मौलाना की लड़ाई क्या है? हमने कहा मौलाना की लड़ाई नहीं साहब, ये हक की लड़ाई है। मौलाना अपने बाप की जमीन के लिए लड़े तो उंगली उठाना, अगर हुसैन के सरमाए के लिए मौलाना लड़े तो साथ में तुम्हें भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हुसैन सिर्फ करबला के मुसाफिर का नाम नहीं,
उम्मते मुस्तफवी के दूल्हा का नाम हुसैन है। हाय हाय हाय, क्या कहना। उम्मते मुस्तफवी के दूल्हा का नाम हुसैन है। वाह 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 वाह। तुमने कहा ये हुकूमतों के चक्कर थे, मादअल्लाह। इमाम पाक चले गए, बेअख्तियार थे, पानी नहीं पिला सके। हमने कहा जलीलो, अगर पिलाने का मामला होता तो बहुत कुछ पिलाया जा सकता था। हाय हाय हाय। हुसैन ने उस नाना के गोद में करवटें बदली थी जिसके उंगलियों की घाइयों से 1200 सहाबा सैराब हो गए। वाह 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 वाह। हुसैन आदम ने ऐसी बरकतें अपने वजूद में रखी थी, लेकिन यजीदी नहीं समझ पाए। ये तो उनकी बदबख्ती रही। और इमाम का रहा पावर नापने का मामला। तो हमने कहा दलीलो, पहली बात तो ये सुन लो कि हर जगह पावर दिखाई नहीं जाती। हर जगह क्या कहना। और वाह वाह वाह। एक तो ये कि हर जगह पावर नहीं दिखाई जाती, और दूसरी चीज ये हर एक को पावर नहीं दिखाई जाती। वाह वाह वाह। सबके लिए पावर नहीं है। पावर और एक और खुलासा कर लीजिए, करामत और मोजिजा आज तक मोमिन के लिए हुआ ही नहीं। वाह 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 वाह। पूरी तारीख है। क्या कहना। अगर नबी ने चांद का कलेजा फाड़ दिया तो मुतालबा सिद्दीक़ अकबर का नहीं, अबू जहल का था। बात है, क्या कहना। क्या कहना। अगर गरीब नवाज ने जुतिया करके कुफ्र को जमीन पर तड़पने पर मजबूर कर दिया तो मुतालबा ये अजमेर वालों का था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नहीं था। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। तो करामत और मोजिजा ये ईमान वालों के लिए है नहीं। और वहां जो थे वो अगरचे हम ईमान वाला नहीं मानते, लेकिन दावेदार थे। दाढ़ी भी थी, टोपी भी थी, जुम्बा अमामा भी था, और नमाजें भी पढ़ते थे, तकबीरात भी। इमाम अगर करामत दिखाकर चले जाते तो हुसैनियों आज तक आप ये कहते फिरते इमाम पर नहीं तो जलाल तारीख नबी का कलमा के बाद भी तो रास्ता बाद अल्लाह करामत तेरे लिए नहीं है। जुल्फ़िकार हैदरी निकाली और प्यारे होना आज़माए तो तीर आज़मा, हम जिगर आज़माए। और ये तो और इमाम को कट्टर बचाना था, ये भी तब्दील हो चुकी थी। नहीं तो पावर का मामला बताएं आपको। पावर का मामला के खंदक आप सबने सुना होगा, सरसरी तौर पर अमर अब्देउद को सब जानते होंगे। तो अमर इब्ने अब्देउद नहीं, सब जानते हैं। अमर इब्ने अब्देउद खंदक जो है एक जगह से थोड़ा सा पतला था, ये कूद के हलंगे आएगा और आकर जबरदस्ती जो है लगाम खींच करके डींगे मार रहा था। भेजो भेजो, क्यों भेजो है कोई दमदार है, भेजो। सरकार के पहले मौला अली बैठे थे, मान अल्लाह। बहुत ज्यादा मोटे तगड़े रहे थे और बहुत ज्यादा दुबले पतले रहे थे। पर इसकी जबान में यूँ कह लो, जहाँ से हुस्न झुककर सलाम करे ऐसे पर थे मौला अली। हाय हाय हाय। में बैठे थे तनी पर हमसे कहीं सरकार छोड़ दी, बहुत बदमाश कर रहा। तो सरकार ने कहा कि बैठे रहो, अमर इब्ने अब्देउद है। अभी हमने करीब के स्पीच में इसका तर्जुमा किया था। हमने कहा था ये मतलब ये ना जानो, सरकार ही कहत रहे कि अली बैठे रहा, बहुत बड़ा पहलवान है। ये तो इश्क के खिलाफ है और सब यही तर्जुमा करते हैं कि अली को सरकार ने कहा कि अली बैठे रहो, अमर इब्ने अब्देउद है, 500 सवारों का जो है तनहा मुकाबला करने वाला है, बहुत बड़ा पहलवान। हमने कहा चुप रहा, सब बात करें अली का बताओ। इश्क के जबान में हम
हम अपना निजी तर्जुमा बताएं, गला हम निजी तर्जुमा, आप भी मचल जाएंगे। हमने ये तर्जुमा किया कि जब उदय लागा तो जैसे मौला अली उठे लागे तो सरकार आई, गोया सरकार ने ये कहा अली गोरख के आप कहना जिंदाबाद गोरख दिया और फिर गिंगरा इधर उधर लगाम खींच के भेजो, मौला अली फिर हमसे सरकार ने फिर दबा दिया, कहा अली अमर इब्ने अब्देउद है, अमर इब्ने अब्देउद रहा जो बेचारे गोरख दिया राउत जिंदा रहे। तीसरी मर्तबा फिर अब का देहाती कह लियो बहुत आशा रहा, छरछरात रहा, यहार वहार माल पतंगी बाजी किए। तीसरी मर्तबा फिर डींगे मारी। अब उसका जो हमने नक्शा बयान किया वो यूं है कि जैसे एक बाड़ा हो और मौला अली उसके अंदर हो और दरवाजा सरकार के हाथ में हुआ और ये अंदर बाड़ा के बस खोल दियो। तो तीसरी मर्तबा सरकार ने हाथ उठाया, गोया बाड़े का दरवाजा खोल दिया और शेरे बबर आजाद हो गया। अब जो झपटा तो गर्द उड़ी, धड़ाम की आवाज आई, गर्द इतनी की दिख नहीं रहा था। कुछ देर बाद गर्द छटी तो अली के तलवार से लहू टपक रहा था, सालिम की मुंडी जमीन पर लुढ़क रही थी और मौला अली ने तलवार को लहराते हुए तकबीर की सदा बुलंद की और अर्ज किया, आका इतने रहने दे कि आगे भी बढ़े। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अगर नबी इशारा कर देते तो 10,000 मक्का वाले मौके पर आए थे, खाली लाशों की दुकान दिखती, लादने वाले नजर न आते। हाय 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 क्या बात है। अगर उस शेरे बबर को आजादी मिल जाती, नबी ने कहा अली बस इतने ही बहुत है इनके लिए, बैठ गए आकर के। तो अमर इब्ने अब्देउद ने क्या कहा था जब दिंगड़ा मौला अली पहुंचे तो क्या कहा था, मुझको अमर इब्ने अब्देउद कहते हैं। चुप चुप, अमर इब्ने अब्देउद कहते हैं, सम्मतनी उम्मी हैदरा, वाह वाह। मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है। ये मौला अली ने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, मैं झाड़ियों का खूंखार शेरे बबर हूँ। तो जो खंदक में आजाद होकर अमर इब्ने अब्देउद का नशा हिरन कर दे उसे हैदर कहते हैं। जो 22,000 शामी बदबख्तों का नशा उतार दे उसे इब्ने हैदर कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला लखनऊ। ये तो बहुत सारी पाबंदियां थी साहब। क्या बात है, क्या कहना। बहुत सारी पाबंदियां थी। मैं देखो फकीरों को पहली बात तो जल्दी जलाल नहीं आता, लेकिन आज जाते तो कोनो कयामत सोगरा से कमो ना होता है। भाई गरीब नवाज का बहुत परेशान किया गया, परेशान किया गया कि नहीं परेशान किया, थोड़े थोड़े हो, हाँ बहुत मतलब परेशान किया गया। गरीब नवाज को बहुत परेशान